हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा एमएससी का नेक्स्ट टॉपिक है वो है कीमो सेलेक्टिविटी। हमने डिस्कनेक्शन अप्रोच टॉपिक शुरू कर रखा है और इस टॉपिक का ये हमारा फोर्थ पार्ट है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कीमो सेलेक्टिविटी की। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये कीमो सेलेक्टिविटी क्या होती है। तो जब आप किसी रिएक्शन के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप देखते हो तो उसके अंदर क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप तो आपको रिएक्शन करता हुआ दिखाई देगा और जबकि दूसरा जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब उसके अंदर आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम बोलते हैं कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन और इस फिनोमिना को हम बोलेंगे कीमोसेलेक्टिविटी। और जो इसके अंदर रिएजेंट यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट। तो ये है कीमोसेलेक्टिविटी की डेफिनेशन। अब हम इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। पर हमने कंपाउंड ले रखा है जिसके अंदर आपको कीटोनिक ग्रुप और यहाँ पर आपको एस्टर ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे दो अलग अलग रिएजेंट के साथ में। सबसे पहला जो हमारा रिएजेंट है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और जबकि दूसरा जो रिएजेंट है वो है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इन दोनों के साथ में हम इस कंपाउंड की अलग अलग रिएक्शन करवाएंगे। मान लीजिए हम सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। तो जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करेगा तो हमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। इस प्रोडक्ट के अंदर आप देखोगे जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसने क्या किया, इन दोनों ही ग्रुप को रिड्यूस कर, क्योंकि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन जब आप इस पर्टिकुलर कंपाउंड की रिएक्शन इस सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ में करवाते हो तो आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। और इस रिएक्शन के अंदर आप देखोगे कि ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट है। ये क्या करता है, ये सिर्फ यहाँ पर कीटोनिक जो ग्रुप है उसको रिड्यूस करेगा जबकि एस्टर ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये एज अ सेलेक्टिव रिएजेंट यूज हो रहा है। मतलब इसने क्या किया, इसने पर्टिकुलर ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया कि ये पर्टिकुलर ग्रुप को रिड्यूस कर पाएगा और दूसरे वाले ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो सिलेक्टिव है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपैरिजन में। क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या कर रहा है, वो सभी तरीके के जो भी ग्रुप आ रहा है उस सबको रिड्यूस कर रहा है, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या कर रहा है, कुछ सिलेक्टिव जो ग्रुप है उन्हीं को ही रिड्यूस कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये इस कंपाउंड के अंदर एस्टर ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा। तो इस एग्जांपल से आप इजीली समझ सकते हैं कि कीमो सेलेक्टिविटी क्या होती है। अब यहाँ पर हमारे पास कीमो सेलेक्टिविटी के कुछ गाइडलाइंस हैं जिसे हमें ध्यान रखना होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं उन कुछ गाइडलाइंस के बारे में। तो सबसे पहली जो हमारी गाइडलाइन आती है वो आती है कि जब किसी कंपाउंड के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो जो मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होगा वो पहले रिएक्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो सबसे पहले रिएक्ट करेगा। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप ये रिएक्शन देखिए। इस रिएक्शन के अंदर आपको ये कंपाउंड दिखाई दे रहा है और इस कंपाउंड के अंदर आपको ये जो कार्बन होगा ये sp3 कार्बन होगा और ये वाला sp2 कार्बन होगा। अब आपको पता है जो sp3 कार्बन होता है वो वीक बॉन्ड बनाता है एज कम्पेयर टू sp2 कार्बन के। यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद में आपको कुछ रिएक्शन इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो ये है उस पर्टिकुलर रिएक्शन का सिंथेसिस जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको फिनोल देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेथिल क्लोराइड, जिसके अंदर क्या हुआ है, यहाँ पर फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन करवाई गई है और आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिएक्शन होते हुए ये वाला जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसी का दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल की आपको ये वाली रिएक्शन देखने को मिलेगी, तो इसे आप पॉज करके एक बार अच्छे से जरूर देखिएगा। और इसी रिएक्शन का आपको सिंथेसिस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस सिंथेसिस के अंदर हमने क्या किया है, इस सिंथेसिस के अंदर हमने पैरासिटामोल का फॉर्मेशन किया है। तो ये बात हो गई हमारे फर्स्ट गाइडलाइन की। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड गाइडलाइन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीमो सेलेक्टिविटी की सेकंड गाइडलाइन की। कीमो सेलेक्टिविटी की सेकंड गाइडलाइन बोलती है कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप दो बार रिएक्ट कर सके तो वहां पर क्या हो जाता है, कंपटीशन आ जाता है। और कंपटीशन किसके अंदर आएगा, वो आएगा उसके स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर और उन स्टार्टिंग मटेरियल से जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर। तो इस कंपटीशन आने की वजह से क्या होता है, जो रिएक्शन है वो इजिली नहीं हो पाती है। अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन इजिली हो तो वहां पर हमें स्टार्टिंग मटेरियल ऐसा लेना पड़ेगा जो कि फर्स्ट प्रोडक्ट से ज्यादा रिएक्टिव हो, तभी वो जो रिएक्शन है वो इजिली हो पाएगी। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आप इस वाले एग्जांपल के अंदर देखिए और यहाँ पर जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है इसका सबसे पहले हम करवाएंगे डिस्कनेक्शन। जब हम डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो इस तरीके से हमारे पास सिंथोन बनेंगे और ये दो बनेंगे हमारे पास सिंथेटिक इक्विवेलेंट, जिसके अंदर आपको एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलेगा फोस्जीन गैस, जो कि एक टॉक्सिक गैस होती है। और यहाँ पर आपको ये वाला कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब ये जो कंपाउंड है ये आपको दो बार रिएक्ट होता हुआ दिखाई देगा। फिर इसके बाद में हमने बोला था कि अगर दो बार रिएक्ट हो रहा है तो हमें स्टार्टिंग मटेरियल कुछ ऐसा लेना चाहिए ताकि वो क्या है, फर्स्ट वाले प्रोडक्ट से ज्यादा रिएक्टिव हो। जब हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन का सिंथेसिस करवाते हैं तो हमें
हमें कुछ इस तरीके की रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट आपको स्टार्टिंग मटेरियल देखने को मिल रहा है और सेकंड है ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है। तो इस रिएक्शन की कंडीशन के अंदर क्या होगा, हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो ज्यादा रिएक्टिव है इस फर्स्ट वाले प्रोडक्ट से, तो इस वजह से क्या है, ये जो हमारी रिएक्शन होगी वो इजीली हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल कम रिएक्टिव होता और जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो ज्यादा रिएक्टिव होता, तो हमारी जो रिएक्शन है वो इजीली नहीं होती। तो यही बात बोली गई है हमारे सेकंड गाइडलाइन के अंदर। इसी का जो हमारा दूसरा एग्जांपल है वो है अमाइन। अमाइन से हमने यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन अप्लाई करके यहाँ पर इमाइन का फॉर्मेशन किया है, जिसके बाद में कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होते हुए आपको ये जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो देखने को मिलते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन के सिंथेसिस को देखें तो आपको इस तरीके से इसका सिंथेसिस देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने लिया है अमाइन और इस तरीके से जो इसकी रिएक्शन होते हुए आपको जो टारगेट मॉलिक्यूल था वो फिर से बनता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी थर्ड गाइडलाइन की। थर्ड गाइडलाइन बोलती है कि किसी कंपाउंड के अंदर अगर दो सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस्ड होगा। अगर हम वहां पर कोई सिलेक्टिव रिएजेंट यूज कर रहे हैं तो दोनों ही रिड्यूस नहीं होंगे। तो इसे हम अगर एग्जांपल से समझे तो हमने यहाँ पर देखा है ये जो कंपाउंड है इसके अंदर आपको दो NO2 ग्रुप देखने को मिलेंगे। जब हम ये सिलेक्टिव रिडक्शन करवाते हैं इसका तो आपको सिर्फ एक ही NO2 ग्रुप है वो रिड्यूस होता हुआ दिखाई देगा NH2 के अंदर। तो इस एग्जाम्पल से आप इजिली थर्ड गाइडलाइन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी फोर्थ गाइडलाइन, जो कि फोर्थ गाइडलाइन हमें बोलती है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर दो सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उनके अंदर से क्या होगा, अगर वहां पर एक इक्विवेलेंट रिएजेंट प्रेजेंट है तो उसमें से सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेगा। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने ये वाला जो कंपाउंड लिया है इसके अंदर आपको दो हाइड्रोक्सी ग्रुप देखने को मिलेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर रिएजेंट का सिर्फ एक ही इक्विवेलेंट यूज किया है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही जो OH है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद में आपको इस तरीके से रिएक्शन होते हुए दिखाई देगी। तो इस तरह से हम हमारी फोर्थ गाइडलाइन को इस एग्जाम्पल से भी अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी फिफ्थ गाइडलाइन की। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो बोलता है कि जब किसी कंपाउंड के अंदर दो सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे और अगर हम वहां पर उसका डेरिवेटिव यूज करेंगे तो वो क्या करता है, सिर्फ एक ही बार रिएक्ट करेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर उसके अंदर दो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो वो दोनों ही रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हम वहां पर उसका डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, सिर्फ उसका एक ही फंक्शन ग्रुप यूज होगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, हमने यहाँ पर लिया है थैलिक एसिड और थैलिक एसिड के अंदर आपको ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप देखने को मिलेंगे। लेकिन जब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है थैलिक एनहाइड्राइड, तो यहाँ पर अब क्या होगा, सिर्फ इसका एक ही जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिएक्ट करेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसके अंदर हमने कीमो सेलेक्टिविटी को अच्छे से डिस्कस किया और उसकी गाइडलाइन को भी समझा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।